पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स फराहमी का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। सुप्रीम कोर्ट अहकामात के तहत इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने की दूसरी डेडलाइन भी खत्म हो गई है। अदालती अहकामात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना, स्टेट बैंक और अकाउंटेंट जनरल आज रिपोर्ट जमा कराएंगे। आपको आगाह कर रहे हैं, इस सूरत हाल के हवाले से इंतखाबात इल्तिवा का केस है और पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स फराहमी का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। सुप्रीम कोर्ट अहकामात के तहत इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने की दूसरी डेडलाइन भी खत्म हो गई है। नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। नीलम, आज रिपोर्ट जमा करवाई जाएंगी, क्या सूरत हाल देख रही है इस वक्त आप? बिल्कुल वरीशा, आपको बताएं कि एक तरह से जो दूसरी डेडलाइन थी इस रिपोर्ट से मुतालिक, फंड से मुतालिक, वो ख़त्म हो चुकी है और आज जो इलेक्शन कमीशन दोबारा से जो रिपोर्ट है फंड्स ना जारी करने से मुतालिक वो जमा कराएगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने फंड से मुतालिक जो रिपोर्ट है उसकी तैयारी शुरू कर दी है और आज किसी भी वक्त जो है ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई जा सकती है। इस वक्त वरीशा सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फैसला जारी कर चुकी है, लेकिन जो मुतल्लिका इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो एक बड़ा चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट पर भी कि अभी वो अपने तमाम तर जो फैसले हैं उन पर किस तरह से अमल करवाएगी। दूसरी तरफ इस तमाम तर फैसले की रोशनी में दीगर जो हल्के हैं, ख़ास तौर पर अगर वज़ीर-ए-आज़म की बात करें तो उनकी सदारत में एक अहम जो इजलास था फंड से मुतालिक, वो भी गुज़श्ता कई रोज़ से देखने में आ रहा कि बैक ऑन बैक जो राब्ते हैं वो चल रहे हैं और जो मीटिंग्स हैं वो चल रही हैं इस तमाम तर मामले पर। गुज़श्ता समात का अगर हवाल बताएं आपको वरीशा, तो उसमें जो वजारत ख़जाना है उसकी रिपोर्ट्स के साथ साथ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने भी ये डिक्लेयर कर दिया है अदालत में कि उनके पास फ़ंड्स मौजूद हैं, 140 अरब रुपए जो हैं उसका ख़जाना मौजूद है और जब भी उनसे मांगा जाएगा वो देने को तैयार हैं। लेकिन अब मामला जो है वो इस सूरत हाल पर आ चुका है कि आया ये जो फ़ंड्स हैं वो इनसे कौन लेगा और जो वफाकी काबीना है क्या ये इख्तियार रखती है कि वो बराह रास्त ख़ुद जो है ये फ़ंड्स जो है वो जारी करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। लिहाजा गुज़श्ता समात पर देखा गया कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी बाकायदा तौर पर अदालत को आगाह किया गया कि वफाकी काबीना जो है वो इस मामले में बेबस है, क्योंकि पार्लियामेंट ने वफाकी काबीना को ये इख्तियार ही नहीं दिया। जबकि दूसरी तरफ अगर जो मुतल्लिका इदारे हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करें, वजारत ख़जाना की बात करें, तो उनके पास इतने ज़खायर मौजूद हैं कि वो अगर तो मुतल्लिका फ़ौरन उनसे रुजू करता है और उनसे फ़ंड्स लेता है तो वो देने की पोजीशन में भी हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डेडलाइन है दूसरी, वो भी ख़त्म हो चुकी है और आज अगर इस तमाम तर मामले पर जो रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन की वो बड़ा अहम जो रोल है वो रखती है यकीनी तौर पर, क्योंकि उस रिपोर्ट की बुनियाद पर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मज़ीद आगे का जो लाया अमल है वो तय करेगी। मज़ीद जो अगला जो पेशरफ्त होगा इस तमाम तर मामले पर, उस पर एक अहम जो फैसला है वो मुमकिन तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जारी कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक अहम फैसला जिसको गुजरे हुए कई रोज़ हो चुके हैं और एक डेडलाइन के बाद दूसरी डेडलाइन जो है वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक जो फंड से मुतालिक रिपोर्ट है उसकी तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी भी वक्त इसको जमा कराया जा सकता है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो तमाम तर किरदार है इस वक्त काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि गुज़श्ता कई रोज़ से देखा जा रहा है कि अहम जो मीटिंग्स हैं ना सिर्फ जो दीगर जजेज़ हैं उनके साथ चल रही हैं, बल्कि आला जो शख्सियात हैं उनके साथ भी अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तो जो इलेक्शन का इनकाद है वो इस वक्त बड़ा अहम मसला जो है वो बना हुआ है और 2 सूबों में इलेक्शन का मामला है जो 90 रोज़ में होना था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी डायरेक्शंस भी दे चुकी है। लेकिन सूरत हाल है वो जूं की तूं है, जो हुकूमत है वो इस वक्त इलेक्शन करवाने के बिल्कुल मूड में नज़र नहीं आ रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसमें जो दूसरी डेडलाइन थी आज की वो भी ख़त्म हो गई है। एक तरफ तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसकी रोशनी में जो मुख्तलिफ इजलास हैं वो बुलाए जा रहे हैं, लेकिन इजलास का जो कहा जाए कि किसी भी तरह से कोई जो फ़ायदा है उस तरह से नज़र होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बिकॉज़ यहाँ पर जितने भी मामला देखे गए, अगर जो मुतल्लिका इदारे हैं वजारत ख़जाना में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो भी ये बता चुका है कि हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं, हमारे पास इतने जो अरब रुपए जो कि 21 अरब रुपए की एक जो रकम थी मुख्तिस, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि वो आपको देनी होगी इलेक्शन कमीशन को, तो उससे कहीं ज़्यादा जो पैसे हैं, कहीं ज़्यादा जो रकम है वो बता चुका है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वजारत ख़जाना के हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो यहाँ पर आकर रुक चुकी है कि आया इन मुतल्लिका इदारों से ये जो फ़ंड्स हैं वो कौन लेगा, किस कैपेसिटी में लेगा और किस तरह से इनको रिलीज़ किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन दूसरी तरफ ये कह चुका है कि हम
इलेक्शन करवा सकते हैं। अभी हमें जो चंद अरब रुपए दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की तैयारियों में चल रहे हैं। बैलेट पेपर्स हैं, दीगर जो चीज़ें हैं इलेक्शन की तैयारी के मराहिल में, उस पर जो खर्चा है वो भी बाकी है। दूसरी तरफ फंड्स के साथ साथ जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं वो भी वरीशा अपनी जगह झुमके तू हैं। उसके मुतालिक भी अटॉर्नी जनरल गुज़श्ता समात पर भी बता चुके हैं कि सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो भी काफ़ी गंभीर है और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी जो डायरेक्शंस है वो जारी कर चुकी है। तहम इस फैसले को हुए भी कई रोज़ गुजर चुके हैं। आज जो दूसरी डेडलाइन थी इलेक्शन कमीशन को फ़ंड जारी करने से मुतालिक वो भी ख़त्म हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन में इस वक्त जो फ़ंड से मुतालिक जो रिपोर्ट है वो तैयार की जा रही है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी भी वक्त जमा कराई जाएगी। अच्छा नीलम, ये भी बताएगा कि आज भी कुछ अहम मुलाकातों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से या नहीं? देखिए जी, ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता कई रोज़ से जब से ये मामला ज़ेर-ए-इल्तवा है तो अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इन चैम्बर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ गुज़श्ता रोज़ भी 3 अहम जो आला शख्सियात है उनकी मुलाकात हुई है इस तमाम तर मामले पर, क्योंकि मामला जो है वो कौमी मुफाद का है, कौमी नोयत का है और इस तमाम तर मामले पर जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मामले का जो हल है वो निकाला जाए। क्योंकि एक आइनी जो रास्ता है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया, लेकिन अब इस आइनी रास्ते पर इस एक आइनी हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनको भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। तो इसी असना में जो मुख्तलिफ मुलाकातें हैं वो चल रही हैं। ना सिर्फ जो आला शख्सियात हैं उनकी जो मुलाकातें हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जारी हैं गुज़श्ता कई रोज़ से आहे बगाहे। साथ ही साथ जो दीगर जजेस हैं, क्योंकि जजेस को लेकर, बेंच को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो तनाज़े चल रहा था उस पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो तमाम जो दीगर जजेस हैं उनको लूप में लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला आइनी बहरान का है और इस मामले पर जबकि देखा गया है कि हुकूमत की तरफ से बारहा ये एतराज़ उठाया गया है कि किस तरह से जनाब ये जो लार्जर बेंच है वो नहीं बनाया गया, चंद एक जो जजेस हैं वो क्यों सुन रहे हैं इस तमाम तर मुकदमे को। तो एक तरह से वकला के खिलाफ भी तहरीक जो थी नून लीग की तरफ से शुरू की गई जो कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी असर पकड़ गई। तो इस तमाम तर मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना एक कुलीदी किरदार जो है वो अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त भी आपको बताएं कि जो जिन मीटिंग्स के हवाले से आपने सवाल किया कि उनके हवाले से क्या नीलम, आज किसी भी वक्त ये रिपोर्ट जमा करवाई जा सकती है, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समात की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगें और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।